डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 जनवरी का दिन उस पहाड़ी धरती की पहचान का दिन है, जहां बर्फ सिर्फ मौसम नहीं, जीवन की लय है। जहां नदियां रास्ता नहीं पूछती, दिशा देती हैं। और जहां ऊंचाई केवल भूगोल नहीं, सोच का प्रतीक है। आज स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का, उस राज्य का जिसने कठिन भूगोल के बीच संतुलन, संयम और सामूहिकता की राजनीति को आकार दिया। ये दिन उस यात्रा की याद है, जिसमें बिखरी रियासतें एक पहचान में ढली और पहाड़ों ने अपने लिए एक आवाज पाई। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी विविध क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाना। हिमालय की तराइयों और ऊंची घाटियों में बसे छोटे छोटे रियासती इलाके लंबे समय तक अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रहे थे। 1948 में इन क्षेत्रों को मिलाकर एक इकाई बनी और समय के साथ ये समझ स्पष्ट हुई कि पहाड़ी समाज की जरूरतें मैदानों से अलग हैं। इसी समझ के आधार पर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना और उसी तारीख ने पहाड़ों की लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी। हिमाचल की पहचान उसकी भौगोलिक विविधता से शुरू होती है। शिवालिक से लेकर मध्य और महान हिमालय तक फैला यह प्रदेश जल, जंगल और जमीन के संतुलन का पाठ पढ़ाता है। यहाँ की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब केवल जलधाराएं नहीं, सभ्यता की रेखाएं हैं। पहाड़ों में बसने वाले समाज ने प्रकृति से संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व चुना। यही कारण है कि हिमाचल की राजनीति और नीतियां भी संरक्षण और सतत विकास की भाषा बोलती हैं। राज्य बनने के बाद हिमाचल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। दुर्गम इलाकों में स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार आसान नहीं था, लेकिन ये तय किया गया कि ऊंचाई किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। परिणाम स्वरूप हिमाचल देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में गिना जाने लगा। ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की नहीं, उस सामाजिक अनुबंध की है जिसमें समुदाय और सरकार साथ चले। हिमाचल की अर्थव्यवस्था ने भी अपनी राह खुद बनाई। सेब के बागानों ने न केवल किसानों की आय बदली, बल्कि एक पूरे राज्य की पहचान बनाई। बागवानी, सब्जी उत्पादन और फूलों की खेती ने पहाड़ी कृषि को टिकाऊ बनाया। पर्यटन ने रोजगार के नए अवसर खोले, लेकिन साथ ही पर्यावरण संरक्षण की चुनौती भी सामने आई। हिमाचल ने समझने की कोशिश की कि विकास तभी सार्थक है जब वो पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझे। ये राज्य अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। देवभूमि की परंपरा, लोक नृत्य, लोकगीत और मेलों में सामुदायिकता की झलक मिलती है। कुल्लू दशहरा हो या कांगड़ा की लोक कथाएं, चंबा की चित्रकला हो या लाहौल स्पीति की बौद्ध परंपराएं, हिमाचल विविधताओं का संगम है। यहाँ आस्था का अर्थ विभाजन नहीं, सह अस्तित्व है। यही सांस्कृतिक ताना बाना राज्य की सामाजिक स्थिरता की रीढ़ बनता है। हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक अनुभव ये भी बताता है कि छोटे राज्य बड़े उदाहरण बन सकते हैं। पंचायती राज को मजबूत बनाना, महिला सहभागिता बढ़ाना और स्थानीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये सब हिमाचल के शासन मॉडल के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, भूस्खलन और अनियमित वर्षा भविष्य के लिए चेतावनी है। शहरीकरण और पर्यटन का दबाव संसाधनों पर असर डालता है। हिमाचल के लिए स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का अवसर भी है कि विकास की गति प्रकृति की क्षमता से आगे ना निकल जाए। आज जब हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो ये केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं, भविष्य के संकल्पों का दिन है। ये संकल्प कि शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता बनी रहेगी, पर्यावरण संरक्षण विकास के साथ चलेगा और पहाड़ों की आवाज नीतियों के केंद्र में रहेगी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन